हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। टॉपिक को जानने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जानना समझना होगा, तब हम टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहली बात है बच्चों, यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं जी? हम रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले डिफाइन कर लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted in advance। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है जी, एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल है और कुछ नहीं है उसके अंदर, सिर्फ 4 रेड बॉल हैं। आपसे कहा बच्चों एक बॉल निकालो, कौन से कलर की है बताओ। मुझे पहले से ही पता है उसमें 4 रेड बॉल है तो रेड ही बॉल आएगी। तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ? नहीं जी, ये तो रैंडम नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से मालूम है कि इसमें आउटकम क्या आने वाला है। लेकिन अगर एक बॉल में रेड बॉल्स भी, एक बैग में रेड बॉल्स भी हैं और ब्लू बॉल्स भी हैं, और तब आपसे कहा जाए कि बच्चों एक बॉल निकालो, आप एक बॉल निकालते हैं, वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लू भी हो सकती है। एक्चुअल में वो बॉल कौन सी होगी ये मुझे पहले से नहीं पता। ये क्या है बच्चों? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब कॉइन टॉस करते हैं, हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, वो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आप डाई रोल करते हैं, डाई समझते हैं, लूडो खेलते हैं, जो आपके पास एक क्यूब की शेप में होता है डाई, जिसमें 6 फेसेस हैं, हर फेस पे एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6। डाई रोल करते हैं तो डाई रोल करने पे क्या होगा जी? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 या 5 या 6। लेकिन एक बार में कौन सा नंबर आएगा ये मैं पहले से आपको नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं। तो ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। समझ रहे हैं बात को? अब अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसके साथ जुड़ी हुई एक और बात है जिसको बोलते हैं बच्चों, क्या हम इसको बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या है जी? सैंपल स्पेस is the set of all possible outcomes of a random experiment। जैसे मैंने एक कॉइन टॉस किया, सपोज टॉसिंग अ कॉइन, तो बताइए जी कॉइन टॉस करने पे क्या आ सकता है? आप बोल रहे हैं सर कॉइन टॉस करेंगे आप तो हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। तो एच टी ये क्या है बच्चों? ये है इसका सैंपल स्पेस। अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर दूं तो टॉसिंग 2 कॉइन्स, अब दोनों हेड्स आ सकते हैं, एक हेड्स और एक टेल्स आ सकता है। पहला जो कॉइन है वो टेल्स प्रेजेंट कर सकता है, दूसरा हेड प्रेजेंट कर सकता है, या दोनों टेल्स भी आ सकते हैं। ये क्या है बच्चों? इसका ये इसका सैंपल स्पेस है। ऐसे ही अगर हम करते हैं टॉसिंग 3 कॉइन्स, अगर मैं 3 कॉइन एक साथ टॉस कर दूं तब क्या होगा जी? तब ऐसा है बच्चों कि या तो तीनों हेड्स आ जाएंगे, या 2 हेड्स आएंगे, एक टेल्स आएगा। अब ये टेल्स लास्ट में भी हो सकता है, ये टेल्स 2 हेड्स के बीच में भी हो सकता है, ये टेल्स बिगनिंग में भी हो सकता है, या फिर एक हेड्स आएगा और 2 टेल्स आएंगे। अब ये हेड स्टार्टिंग में भी हो सकता है, दोनों टेल्स के मिडिल में भी हो सकता है, और ये हेड्स लास्ट में भी हो सकता है, या फिर तीनों के तीनों कॉइन्स टेल्स प्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है जी? ये है सैंपल स्पेस। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो एक बात आप गौर कीजिएगा, अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है,
मेरे पास 2 आउटकम्स आए हैं। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किए हैं, मेरे पास 4 आउटकम आए हैं। और जब मैंने 3 कॉइन टॉस किए बच्चों, मेरे पास 8 आउटकम आए हैं। मैं यहां से इस बात को जनरलाइज कर सकता हूं। कॉइन्स के केस में नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 2 रेज टू पावर n। और यहां पे n है कि कितनी बार हमने कॉइन को टॉस किया। अगर एक बार टॉस किया 2 रेज टू पावर 1 यानी 2 आउटकम आएंगे। 2 बार टॉस किया तो 2 का स्क्वायर 4 आउटकम आएंगे। 3 बार टॉस किया तो 2 का क्यूब 8 आउटकम आएंगे। ध्यान रहेंगे जी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले आगे, मेरे साथ साथ बच्चों नोट करते चलिएगा, ठीक है। वैसे आपके पास ऑप्शन है, कभी भी अगर आप कुछ मिस कर दें तो वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो हमेशा आपके पास है ही। अब मैं आगे लेकर चलता हूं बच्चों आपको। आगे अगर हम डाई की बात करें, रोलिंग अ डाई, अगर मैं एक डाई को रोल करना चाहता हूं तो क्या होगा बच्चों। अगर एक डाई रोल करते हैं तो या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या फिर 6। ये बन गया इसका सैंपल स्पेस। लेकिन अगर मैं रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, अगर एक से ज्यादा डाई को रोल करते हैं हम, तब क्या होगा। तब ऐसा होगा बच्चों कि फर्स्ट डाई में 1 भी आ सकता है, फर्स्ट डाई में 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये सब सेकंड में भी आ सकते हैं। अब फर्स्ट डाई में 1 आया है और सेकंड में भी 1 आया है, या फर्स्ट में 1 सेकंड में 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फर्स्ट डाई में 1 आया है, सेकंड में 1, फर्स्ट में 1 सेकंड में 2, फर्स्ट में 1 सेकंड में 3, फर्स्ट में 1 सेकंड में 4, फर्स्ट में 1 सेकंड में 5, फर्स्ट में 1 सेकंड में 6। ठीक है जी बात। इसी तरह से आगे चलते चले, अगर हम फर्स्ट डाई में 2 आ सकता है, फर्स्ट डाई में 3 आ सकता है, फर्स्ट डाई में 4 आ सकता है, फर्स्ट डाई में 5 आ सकता है, फर्स्ट डाई में 6 आ सकता है। ऐसे ही 2 1 से लेकर हम जाएंगे 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6 6। ये जो ग्रिड मैंने बनाया है, ये ग्रिड बच्चों प्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस। किसका सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अगर हमने 2 डाइस को एक साथ रोल करा है तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस? ये बनेगा जो आपके सामने आ रहा है। क्लियर है जी बात? ठीक है जी। यहां एक बात को ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने 1 2 लिया है वैसे हमने 2 1 भी लिया है, यानी 1 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2 1। ये ना समझना कि 1 2 और 2 1 एक ही बात है, ऑर्डर की यहां पर इंपॉर्टेंस है। 1 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3 1। ऐसे ही जहां पे 2 3 आया होगा, 2 3 ये अलग है और 3 2 ये अलग है, ऐसे बाकी सब नंबर्स भी। ऑर्डर की यहां पे इंपॉर्टेंस है। जबकि ये जो नंबर्स हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये एक ही बार आते हैं, और इनको बोलते हैं क्या? हम इनको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं डबलेट। मेरे साथ रिपीट करना, क्या बोलते हैं इनको? हाँ, इनको बोलते हैं बच्चों डबलेट। समझ गए? अच्छा जी। अब जैसे मैंने आपको कॉइन्स के केस में समझाया था कि जी कॉइन्स में नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 2 रेज टू पावर n, वैसे डाई के केस में भी नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। कितने? यहां होते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स 6 रेज टू पावर n। अगर एक डाई रोल करी है तो 6 आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और अगर 2 डाई रोल करी हैं तो आप काउंट करना बच्चों कितना आउटकम आएंगे? 36। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, 36। कैसे आए जी 36? आप काउंट कर सकते हैं। ये जो ग्रिड है ये एक स्क्वायर है। यहां पे फर्स्ट रो में 6 एलिमेंट है, 1 1 से 1 6 तक। फर्स्ट कॉलम में भी 6 हैं, 1 1 से 6 1 तक। तो 6 इंटू 6 36 एलिमेंट्स हैं।
और अगर मैं 3 डाई रोल करूंगा तो कितना आउटकम आएंगे जी? 6 रेज टू पावर 3, 6 पावर 3 मतलब 216 आउटकम आएंगे जी। समझ गए बात को आप लोग? क्लियर है? एक बेसिक बात और है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा उससे पहले एक और बेसिक चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और ये है बच्चों इवेंट। इवेंट, अब ये इवेंट क्या है? इवेंट है जी एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट of a sample space S is called an event। एक सैंपल स्पेस का अगर मैं कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेता हूं तो वो सबसेट क्या है जी? वो सबसेट है इवेंट। देखना बच्चों, आपने एक कॉइन टॉस किया था, हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। हेड्स आना एक इवेंट है, टेल्स आना एक और इवेंट है। आपने एक डाई रोल की थी, 1 2 3 4 5 6, 1 आना एक इवेंट है, 2 आना भी एक इवेंट है, 5 आना भी एक इवेंट है। अगर आपने पेयर ऑफ डाई रोल किया था तो उनका टोटल 4 आना एक इवेंट है, उनका टोटल 5 आना एक इवेंट है, मोर देन 5 आना एक और इवेंट है। तो ऐसी सभी सबसेट सैंपल स्पेस के जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर हो, सो क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं इवेंट। और प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की ही निकाली जाती है। ठीक है जी? तो इवेंट हमने डिफाइन कर लिया, अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब यहां से प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट स्टार्ट होता है जी। अब तक तो हम लोग बेसिक बातें पढ़ रहे थे, अब लिखते हैं जी प्रोबेबिलिटी of an event। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये क्या है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहां पे हम दो तरह से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। एक डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी की वो है एम्पेरिकल, और एक है क्लासिकल। एम्पेरिकल होता है बेटे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड। आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड आपने पता लगाया कि ये इस इवेंट के आने के क्या चांसेस हैं, वो आपने प्रोबेबिलिटी जो निकाली वो एम्पेरिकल है। आप अपने घर से निकलते हैं और ये तय करते हैं कि आज मैं चेक करूंगा कि सड़क पे जो गाड़ियां चलती हैं उनमें से ऑड नंबर की कितनी है, इवन नंबर की कितनी है। आप जानते हैं ऑड इवन की इंपॉर्टेंस। जब ऑड इवन लग जाता है तो जरूरी है कि जिस दिन इवन नंबर आपकी गाड़ी इवन हो, जिस दिन ऑड हो उस दिन गाड़ी ऑड हो। आप जानना चाहते हैं कि नंबर प्लेट में इवन नंबर्स ज्यादा हैं या ऑड नंबर्स ज्यादा हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप पूरी दिल्ली के सब नंबर्स को एक साथ पता लगा लें। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? आप घर से निकले, एक जगह पे जाके बैठ गए, और जो गाड़ियां निकल रही हैं इवन ऑड जो नंबर उनके हैं वो आप टिक करते जा रहे हैं। इवन के आगे इवन, ऑड के आगे ऑड। और शाम को आपने पता लगाया कि आपने 10,000 गाड़ियों के नंबर चेक करे, उन 10,000 में से 5500 इवन हैं, 4500 ऑड हैं, मान लो फॉर एग्जांपल। तो 5500 इवन और 4500 ऑड, यानी 55% जो व्हीकल्स हैं उनकी नंबर प्लेट इवन है और 45% व्हीकल्स की नंबर प्लेट ऑड है। ये जो आपने प्रोबेबिलिटी पता लगाई है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी आपने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता लगाई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं जी इसको? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड अपॉन सम एक्सपेरिमेंट। जो किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है उसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, बात क्लियर है? अब ये जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है इसमें हम जो लिखते हैं पी ए, ये क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल occurrences divided by total occurrences। जैसे आपने 10,000 गाड़ियों की नंबर प्लेट स्टडी की थी,
तो 10,000 तो हो गया टोटल, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और जो 5500 इवन नंबर की कार थी वो है आपका फेवरेबल, तो आ गया न्यूमरेटर में। तो 5500 अपॉन 10,000 0.55, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा एक उपाय है जिसको बोलते हैं बेटे क्या हम, क्लासिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अभी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है जी, जैसे कॉइन में हेड्स आना या टेल्स आना ये दोनों इक्वली लाइकली हैं। आधा चांस हेड्स आने का है, आधा चांस टेल्स आने का है। यानी अगर मैं कॉइन को अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अगर टॉस करता हूं तो 50% टाइम्स कॉइन में हेड्स आएगा, 50% टेल्स आएगा। तो जो थ्योरी पे बेस्ड हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो क्या है, थ्योरेटिकल है। पी ए यहां पे क्या होगा, ये होगा जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी, ये दो तरह से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब आपने चाहे एम्पेरिकल रूल से प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, चाहे क्लासिकल से की है, कुछ बातें तो तय हैं, वो जरूर होंगी। जैसे क्या होंगी जी, प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। समझ गए जी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, पी ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इवेंट कैसी है, ये है जी इम्पॉसिबल इवेंट। यानी ये इवेंट का होना संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता कभी। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो ये है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। यानी ये इवेंट जरूर होगी, इसको रोक पाना संभव नहीं है, ये जरूर होगी। समझ गया जी बात को। तो या तो अगर प्रोबेबिलिटी 0 आएगी तो वो इंपॉसिबल इवेंट है, और अगर 1 आएगी तो वो श्योर इवेंट है। ज्यादातर केसेस में जो आंसर आएगा आपके पास वो 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। अगर 0 आ जाए या 1 आ जाए तो आप वो लिख सकते हैं कि ये श्योर इवेंट है या ये इंपॉसिबल इवेंट है, जैसा केस आ जाए। क्लियर है जी बात, समझ गए। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे आपके लिए, आइए एक एक करके जरा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए जी, होपफुली क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। कहता है जी कि इन ए थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स। अगर हमने 2 कॉइन्स टॉस किए हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि दोनों हेड्स हैं या दोनों टेल्स हैं। दोनों हेड्स हैं या फिर दोनों क्या है, टेल्स हैं। देखिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं यहां पे कि जब क्वेश्चन हो कॉइन का, जब क्वेश्चन हो डाई का, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो सैंपल स्पेस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमें दिमाग में सोचना पड़ेगा क्या सैंपल स्पेस है। यहां पर हम सैंपल स्पेस बना लेंगे। ठीक है जी। जैसे अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको, क्या होगा सैंपल स्पेस, अब आप बता रहे हैं जी। या तो दोनों होंगे हेड्स या फिर एक हेड्स एक टेल्स। अब इसमें हेड्स फर्स्ट भी हो सकता है और हेड सेकंड भी हो सकता है, या फिर होंगे दोनों टेल्स। ठीक है जी, पहले सैंपल स्पेस डिफाइन करना था, कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब इवेंट डिफाइन करते हैं। हमें क्या चाहिए, बोथ हेड्स और बोथ टेल्स। तो इवेंट ए डिफाइन करता हूं मैं, गेटिंग बोथ हेड्स और
बोथ टेल्स, या तो दोनों हेड्स आने चाहिए या दोनों टेल्स आने चाहिए। अब देखो जी, इनमें दोनों हेड्स और दोनों टेल्स कौन कौन से हैं? ये दोनों हेड्स हैं, ये दोनों टेल्स हैं। एन ए बताता है बेटे कि इवेंट ए में कितने फेवरेबल चांसेस हैं। एन ए यहां पर दो हेड्स एक बार आ रहा है, दो टेल्स एक बार आ रहा है, तो एन ए है 2। एन एस बताता है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। यहां पे सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट हैं, दोनों हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स, टेल्स टेल्स, तो एनएस है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल चांसेस, यानी 2/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी कि दोनों हेड्स या दोनों टेल्स आएंगे। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं, उसका चांस है 50%। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करा है, समझ गए? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब यहां पे आगे चलते हैं जी। 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं यहां पे, देखिए कहते हैं 3 परफेक्ट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 perfect coins are tossed together. What is the probability of getting at least 1 heads? मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था कि कॉइन्स का अगर या डाई का क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो आप क्या करना, क्या करना? हां, पहले सैंपल स्पेस बनाना। सैंपल स्पेस एस, हां जी, क्या बनेगा सैंपल स्पेस? अगर आपने 3 कॉइन टॉस करे हैं तो या तो तीनों हेड्स होंगे, 2 हेड्स होंगे, एक टेल्स होगा। टेल्स बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, या फिर एक हेड्स 2 टेल्स, हेड्स बीच में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है, या फिर तीनों होंगे टेल्स। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ये चाहिए मुझे, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब इवेंट डिफाइन करेंगे। इवेंट क्या है? गेटिंग at least 1 head। एटलीस्ट 1 हेड मतलब या तो एक हेड या एक से ज्यादा हेड। जब 3 बार कॉइन टॉस किया तो ज्यादा ज्यादा 3 ही तो हेड आ सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड कहां है? इसको छोड़कर, ये लास्ट में जो 3 टेल्स हैं, इसको छोड़कर बाकी सब जगह कम से कम एक हेड जरूर है। ठीक है जी, बाकी सब जगह कम से कम एक हेड जरूर है। कितने एलिमेंट्स हैं जी? ये 1 2 3 4 5 6 7। तो एन ए कम से कम एक हेड्स आ रहा है 7 जगह। एन ए हो गया 7 और एन एस क्या है बच्चों? इस टोटल सैंपल स्पेस में मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं, 8। तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी? एन ए अपॉन एन एस। प्रोबेबिलिटी है जी एन ए अपॉन एन एस, यानी 7/8। एक बात आपने नोटिस की होगी, पिछले क्वेश्चन में भी जो हमारा आंसर आया था और इस क्वेश्चन में भी जो आंसर आया है वो 0 से 1 के बीच में है। पिछली बार आंसर आया था 1/2, इस बार आंसर आया 7/8। ये 0 से 1 के बीच में है, तो ये बात समझ में आती है हमारे को। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 1 हो गया तो श्योर इवेंट, 0 हो गया तो इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं जी, ये भी बेसिक क्वेश्चन है बहुत। अब ये क्वेश्चन डाई का है। देखिए कहता है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज मोर देन 8। पेयर ऑफ डाइस थ्रो की है हमने और इस बात की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं हम कि जो सम ऑफ नंबर्स है वो 8 से ज्यादा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उसने 8 को शामिल नहीं किया, मोर देन 8 बोल रहा है क्लियरली। एटलीस्ट 8 बोलता तो 8 और मोर देन 8 हो जाता। समझ रहे हैं? यहां क्या कह रहा है? मोर देन 8, 8 शामिल नहीं किया उसने, 8 इज नॉट इंक्लूडेड। अब जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था, हाँ याद है आपको, ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले बनाते हैं यहां पे सैंपल स्पेस, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस है तो 1 1 से लेकर 1 6 पीछे सिखाया था अभी, और कहां तक? फिर लास्ट में 6 1 से लेकर 6 6, ये 36 आइटम्स का सैंपल स्पेस बन गया जी।
अब इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट क्या है? देखिए मैंने यहां पे नंबर्स लिखे नहीं, जब एग्जाम में आप बनाएंगे तो सारे नंबर लिखिएगा जी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेकर 6 6 सारे नंबर लिख दीजिएगा। अच्छा जी, अब इवेंट क्या है? सम ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन 8, गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ा सम आना चाहिए जी। आइए ले आते हैं 8 से बड़ा सम। 8 से बड़ा सम क्या है? या तो सम होगा 9। 9 कब आएगा? 1 के साथ तो 9 बनेगा नहीं। 1 और 6 मैक्सिमम 7 होता है। 2 के साथ बनेगा नहीं। 2 और 6 8 होता है। 3 के साथ बनेगा। 3 6। 4 के साथ बनेगा। 4 5। 5 के साथ बनेगा। 5 4। 6 के साथ बनेगा। 6 3। 9 हो गया। अब 10। 1 के साथ नहीं बनेगा। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 के साथ बनेगा। 4 6 5 5 6 4। अब 11। 11 5 से बनेगा। 5 6 6 5 और 12 से एक ही नंबर से बनेगा 6 6। तो एन ए कितने एलिमेंट्स आ गए बच्चों? ए इवेंट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एलिमेंट्स आ गए जी इवेंट ए में। तो और सैंपल स्पेस आपको याद होगा, मैंने सिखाया था आपको, अगर हम पेयर ऑफ डाई रोल कर रहे हैं तो 6 रेज टू पावर n। n कितनी डाई रोल करी है हमने? 2 डाई रोल करी है पेयर, मतलब तो 6 का पावर 2, 36 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है जी एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, यानी 10 बाय 36। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 बाय 18। समझ गए जी बात को? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया जी, ये लीजिए, एक क्वेश्चन और आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है जी? मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं बच्चों कि जब ये क्वेश्चन क्लास में बच्चों को देता हूं ना, हैं, तो ज्यादातर बच्चे गलत जवाब दे देते हैं। मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार सोचिए इसका सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। सोचिए एक बार। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट एज परफेक्ट स्क्वायर व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आएंगे जी डाई के केस में? 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा। तो पहले तो वही सैंपल स्पेस बनेगा इसका। मैं बना नहीं रहा क्योंकि अभी आपको सिखाया था। इवेंट ए डिफाइन करते हैं। इवेंट ए क्या है? गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। 1 6 से लेकर 6 6 तक है। बोलो जी, परफेक्ट स्क्वायर कितने एलिमेंट काउंट करे आपने? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने 6 एलिमेंट्स काउंट कर लिए, और मैं बोल रहा हूं नहीं बच्चों, ए के अंदर 6 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। कुछ बच्चे अब हैरान हैं, ये क्या हो गया, हमने तो सब गिन लिए। 1 तो 1 1 पर ही आएगा, 4 2 2 पर आएगा, 5 5 5 पर आएगा, 25, और मैं भूल गया बीच में, 9 3 3 पर आएगा, 16 4 4 पर आएगा, 25 5 5 पर आएगा, और 36 6 6 पर आएगा। छूट क्या गया? कुछ तो छोड़ा है आपने। आइए देखते हैं। 1 आएगा 1 1 पे, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। 4 कहां आएगा? 1 इंटू 4 भी तो 4 होता है, 4 इंटू 1 भी तो 4 ही होता है, और 2 2 भी 4 होता है। ये एक कॉमन मिस्टेक है, बच्चे 1 4 और 4 1 को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है जी? बच्चे क्या गिनते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कहते हैं सर 6 एलिमेंट्स हो गए फेवरेबल।
और मैंने आपको क्या दिखाया बेटे, 1 इंटू 4 भी 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 इंटू 1 भी 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमारे को चाहिए 9, 9 सिर्फ 3 3 पे बनेगा। 16, 16 डाई के नंबर्स में से 4 4 पे बनेगा। वैसे 2 8 16 होता है, लेकिन 8 तो डाई में आएगा नहीं, ठीक है जी। 25 वो सिर्फ 5 5 पर ही बनता है। 36 डाई के नंबर्स में सिर्फ 6 6 पे बनेगा। वैसे 12 3 भी 36 होता है, मगर 12 तो आएगा नहीं। 9 4 भी 36 होता है, मगर 9 तो आएगा नहीं। समझ गए? तो डाई के जो नंबर्स हैं उनको लेते हुए ये हमारे पास इवेंट ए के फेवरेबल एलिमेंट्स हो गए। कितने आ रहे हैं जी ए में एलिमेंट्स? एन ए आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। एन ए आ रहा है 8 और एन एस मैं पहले बता चुका हूं। जब हम एक पेयर ऑफ डाई रोल करेंगे कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6 रेज टू पावर n, क्योंकि पेयर है तो 6 रेज टू पावर 2 यानी 36 एलिमेंट्स आएंगे। तो बच्चों पी ए क्या हो गया? पी ए हो गया एन ए डिवाइड बाय एन एस यानी 8 बाय 36। सिंप्लीफाई कर लो जी, ये आता है आपका 4 2 8 और 4 9 36, 2 बाय 9। एक बार फिर चेक कर लो कि जो आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी का वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है जी। आइए एक और क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए ऐसे चुना है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े इसमें, ठीक है? वैसे बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये, आप डरना नहीं इससे। एक बार ध्यान से पढ़ोगे आप खुद सॉल्व कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आइए पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। कहता है जी कि अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेस टर्निंग अप इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन दैट फेस। यानी 1 आने का 1 चांस है तो 2 आने के 2 चांसेस हैं, 3 आने के 3 चांसेस हैं, 4 आने के 4 चांसेस हैं, 5 आने के 5 चांसेस हैं, 6 आने के 6 चांसेस हैं। समझ गए? यानी यहां पर हमारे पास जब हम सैंपल स्पेस की इवेंट्स निकालते हैं, सैंपल स्पेस बनाने से हमारे को हेल्प नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन वन थ्रो। इवन नंबर आने का क्या चांस है? टोटल चांसेस क्या है जी? 1 आने के 1 चांसेस हैं। टोटल चांसेस 1 आने का 1 चांस है, 2 आने के 2 चांसेस हैं, 3 आने के 3 चांसेस हैं, 4 आने के 4 चांसेस हैं, 5 के 5 हैं, 6 के 6 हैं। कितने हो गए? 3 3 6 4 10 15 21 चांसेस हो गए जी। और इनमें से इवन कौन कौन से हैं? ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो फेवरेबल चांसेस क्या हैं? 2 आने के 2 चांसेस हैं, 4 आने के 4 चांसेस हैं, 6 आने के 6 चांसेस हैं। तो फेवरेबल चांसेस हो गए बच्चों आपके पास 12। तो यहां पे क्या हो गई? इवेंट पहले डिफाइन करनी थी, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, अब इवेंट डिफाइन कर लीजिएगा। इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो पी ए क्या है? पी ए है फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस, यानी 12 अपॉन 21, 4/7। एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं कि ये जो आंसर है, ये आंसर आपके पास 0 से 1 के बीच में आ रहा है। समझ गए? तो मैंने आपको आज की क्लास में बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये सिखाने की कोशिश की है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो ये वीडियो एक बार दोबारा सुनिए, और मैंने इस वीडियो के एंड में अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर डाला हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। कोई क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर बिजी रहता हूं तो कॉल शायद ना पिक हो पाए। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। थैंक यू।